अखंड ज्योति जुलाई 2022 शीर्षक है दरकती संवेदनाओं का परिणाम। संवेदना मानवीय जीवन का आधार है। इसके बिना जीवन क्रूर एवं निर्मम बन जाता है। सकारात्मक मनोवृत्ति का प्रभाव जीवन पोषक होता है, जबकि नकारात्मक मनोवृत्ति जीवन शोषक है। जैसे हमारी संवेदना होगी वैसा परिणाम मिलेगा। संवेदन ही नकारात्मक विचार सारणी का परिणाम घर के पश्चिम दिशा की खिड़की की तरह होता है, जहाँ से कभी सूरज उगता ही नहीं। एक के बाद एक हो रही मनुष्यता की हत्या संवेदनहीनता का चरम है। धोखेबाजी से इंसान की आंखों में खून सवार हो जाता है और हत्या को अंजाम देता है। संदेह, रिश्तों में संतुष्टि का अभाव, उम्मीद जितना स्नेह व सम्मान नहीं मिलना, संपदा का विवाद, तब इसकी तलाश में लोग अक्सर रिश्तों की लक्ष्मण रेखा पार कर लेते हैं। अनाचार, अनैतिकता एवं शक संदेह का हमेशा खौफनाक अंत ही होता है। आए दिन एक के बाद एक हो रही हत्याओं का सिलसिला यही बयां करता है कि भावनात्मक स्तर पर लोग इस कदर कमजोर हो गए हैं कि जिनके साथ जीने मरने की कसम खाई, जिन्होंने जन्म दिया, जिनके साथ बचपन बीता, उन्हीं को नष्ट करने की आसुरी तृष्णा तृप्ति महसूस की जा रही है। टीवी द्वारा दिखाए जाने वाले फूहड़ कार्यक्रम, रिश्तों को तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने वाले धारावाहिक, फिल्मों में बाजारू कथा और आधुनिकता के नाम पर दर्शाने वाले अतिरंजित प्रेम कहानियां समाज को प्रभावित कर रही हैं। सोशल मीडिया के व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पर होने वाली पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का मिला जुला यह असर हो रहा है। मामूली विवाद पर हत्याओं का सिलसिला विगत कुछ समय में अधिक प्रमाण में देश में देखा जा रहा है। आपसी मनमुटाव, संदेह, कर्ज के बोझ आदि का खौफनाक अंत आत्महत्या में हो रहा है। अविश्वास, असुरक्षा, बीमारी से परेशान, पसंद की नौकरी नहीं मिलना, परीक्षा में अपेक्षित सफलता नहीं पाना भी आत्महत्या का कारण है। ऑनर किलिंग या प्रताड़ना से हत्या आत्महत्या के मामले सामने आते हैं। हत्या आत्महत्या का विकल्प भी आसान हो गया है। झूठी शान, प्रतिष्ठा, इज्जत जाने के डर से भी लोग आत्महत्या करते हैं। इन समस्याओं को समझदारी पूर्वक हल करने के बजाय लोग क्षणिक आवेश में आत्महत्या को तत्पर हो जाते हैं। कानून का डर नहीं रहा, समाज का प्रभाव नहीं रहा। आत्महत्या के बाद पीछे रह गए माता पिता, जीवन साथी, बच्चे, भाई बहन का क्या होगा, इसकी चिंता भी लोग नहीं करते। यदि इस बारे में शांतिपूर्वक सोच विचार कर लेते तो आत्महत्या के क्षण को टाला जा सकता है। एक बार वह घड़ी निकल जाए तो फिर आत्महत्या से बचा जा सकता है। अब तो सामूहिक रूप से हत्याएं होने लगी हैं। बाद में उनकी मौत पर शोक व्यक्त करने वाला भी नहीं बचता है। पारंपरिक रूप से मजबूत वैयक्तिक और भावनात्मक संबंधों और सहिष्णुता वाले इस देश में मृत्यु की इच्छा इस कदर क्यों बढ़ती जा रही है? घर परिवार में दोस्त, रिश्तेदार, दफ्तर, समाज और हंसती खिलखिलाती दुनिया में उम्मीदों की डोर थामे जिंदगी रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त रहती है। फिर अचानक कुछ ऐसा क्या होता है कि डोर टूट जाती है और जिंदगी शून्य हो जाती है। इस अवसाद के दौर में आत्महत्या जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। हमारे देश में भीड़ के द्वारा हत्या की घटनाएं जगह जगह पर हो रही है। इनके स्तर में चिंताजनक वृद्धि की स्थिति में सरकार नया कानून बनाने पर विचार कर रही है। गौ तस्कर, जातीय मतभेद, संदेहास्पद स्थिति में भीड़ द्वारा हत्या की घटनाएं, गुस्से में आकर किए जाने वाले कृत्य भीड़ तंत्र का परिणाम है। सभी घटनाएं पूर्व नियोजित नहीं होती। क्षणिक आवेश में भीड़ नियंत्रण खो देती है। इसी की प्रतीक्षा बैठे असामाजिक तत्व पत्थर फेंकने, दुकानें जलाने, सरकारी संपत्तियां लूटने में लग जाते हैं। अंतिम परिणाम आगजनी हत्या में सामने आता है। उन्मादी भीड़ विचार नहीं करती है। जब तक सार्वजनिक सामाजिक संपत्तियों के नुकसान की भरपाई भीड़ तंत्र के आयोजकों से नहीं कराई जाएगी, तब तक ऐसी घटनाएं बढ़ने की संभावना अधिक है। तथापि लोकतंत्र के इस देश में वोट बैंक की राजनीति के कारण गिरफ्तार किए गए असामाजिक तत्वों को भी पुलिस मामला ठंडा होने पर छोड़ देती है। ऐसे में कैसे रहेगा डर? सड़क पर नित्य नियम से दुर्घटना होती है, किंतु दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के प्रति संवेदनाओं के भाव लुप्त हो जाते हैं। हमारी मानसिक संवेदनाएं दरक रही हैं। इतिहास के पन्नों में भी असुरक्षित और अशिक्षित समाज में परिस्थिति जन्य घटनाओं के कारण भीड़ को हिंसक होते देखा गया है। आज आए दिन किसी भीड़ द्वारा अफवाहों के आधार पर मार देना आम बात हो गई है। भीड़ को हिंसक बनाने के पीछे दुष्ट मनोवृत्तियों का हाथ होता है। समय पर तत्काल कार्रवाई कर दोषियों को शीघ्र कठोर दंड मिलना चाहिए।
समाज का सांप्रदायिकरण कर सत्ता सुख प्राप्त करने की लालसा में आम लोगों के अंदर कानून की अवहेलना की संस्कृति बो दी गई है। समय से इसका समाधान कर लिया जाना चाहिए, अन्यथा अराजकता फैलती रहेगी, व्यवस्था चरमराती रहेगी, राष्ट्रीय संपत्ति को भारी क्षति पहुंचती रहेगी। पहले की दुनिया में एक रावण, एक कंस, एक दुर्योधन, एक शकुनी होता था। अब तो ये गली मोहल्लों में भी सहज मिल जाते हैं। भारत देश के विश्व गुरु बनने की बात चल रही है। क्या भारत इस क्षेत्र में भी पश्चिमी देशों से आगे जाना चाहता है? यह प्रश्न एक व्यक्ति, एक परिवार, एक समाज का नहीं, इसके समाधान के लिए सदाचार, नीति, नियम, संस्कारों को सशक्त करना चाहिए। संवेदना, सेवा एवं इंसानियत को शिक्षण में तहजीब देनी चाहिए। नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाना चाहिए। उपरोक्त स्थिति को जानते हुए वर्तमान समय में हमारे परिवार क्लेश और द्वेष की ज्वाला में भस्म होते जा रहे हैं। कारण है कि हम अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं। हम जड़ों को पानी नहीं देते, उसके फूल पत्ते डाली को सींच रहे हैं। हम अपनी प्राचीन संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों से आधुनिकता की आंधी में खिसकते जा रहे हैं। छोटी बड़ी बातों पर अप्रसन्न होकर प्रेम की डोर में बंधे सुखी परिवार छिन्न भिन्न हो रहे हैं। एक समय था जब दादा दादी की बगिया में माता पिता, भाई बहन, बेटे बेटियां और पोते पोतियों के समूह को परिवार कहा जाता था। अब एकल परिवार का प्रचलन हो गया है। इसमें बूढ़े माँ बाप की उपेक्षित होने लगे हैं, वे बोझ समझे जाने लगे हैं। स्वतंत्र जीवन जीने की चाहत बढ़ गई है। पहले स्नेह, आत्मीयता, प्रेम से आत्मबल मिलता था। तनावग्रस्त नहीं होने से मानवीय संवेदनाएं हमारे साथ बनी रहती हैं। छोटी बातों को भूलकर एवं भविष्य की चिंता न कर वर्तमान को संभालना ही हमारे हाथ में है। इसे संभालने से जिंदगी सुख और खुशियों से भर जाएगी। पत्रिकाओं को अपने मुख्य पृष्ठ पर दुष्कृत्य की घटनाओं को स्थान नहीं देना चाहिए। केवल भीतर के पन्नों पर छोटे से समाचार होने चाहिए। उसी प्रकार ऐसे समाचारों को टीवी चैनलों, यूट्यूब, फेसबुक पर प्रमुखता से स्थान नहीं देना चाहिए। घटना कैसे घटी, कैसे हत्या आदि घृणित कार्यों को अंजाम दिया, इसका विवरण तो कदापि नहीं देना चाहिए। इस घटना को बार बार बताने से भी मानवीय संवेदनाएं दरक रही हैं। भीड़ तंत्र की घटनाएं सोशल मीडिया द्वारा अफवाह फैलाने से हो रही है। समाज को भी ऐसे माध्यमों तथा घटना में शामिल परिवारों का अलिखित अघोषित बहिष्कार करना चाहिए। इस प्रकार हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे संवेदनशील विषय पर समझदारी से निर्णय लें। जब तक हमारे अंदर संवेदना, सहिष्णुता, समझदारी एवं जिम्मेदारी का भाव नहीं आएगा, तब तक ऐसी घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। परम पूज्य गुरुदेव के विचार। जिधर भी देखते हैं भगवान दिखता है, आगे भी पीछे भी, जिधर चलते हैं वह साथ ही चलता है। बॉडीगार्ड की तरह, पायलट की तरह उसकी उपस्थिति हर घड़ी परिलक्षित होती रहती है। समुद्र तो बूंद नहीं बन सकता, पर बूंद के समुद्र बन जाने की अनुभूति में अब कोई संदेह नहीं रह गया है। उसकी उपस्थिति में ना निश्चितता की कमी है और ना निर्भयता की। राधे जय श्री राधे कृष्ण।